गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एफेक्टेशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे दो एक्सट्रीमली फियरफुल रेमेडीज, स्ट्रैमोनियम वर्सेस हायोसैमस। पहले बात करेंगे स्ट्रैमोनियम की। स्ट्रैमोनियम जैसा सब जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा शॉक में दिखने वाला बंदा है। आपके क्लिनिक में जब वो आता है और आपसे बातें करता है, तब आपको दिखता है कि वो कितना बौखलाया हुआ है। सामने जब अपने प्रेजेंट करता है एक स्ट्रैमोनियम पेशेंट, तो उनकी आंखों में दिखता है वो डर। वो ऐसे रहते हैं कुछ आपके सामने, डॉक्टर क्या हो गया ना, आज मॉर्निंग में पैखाने में 2 ड्रॉप खून गया। पहली बार हुआ, ऐसा कभी हुआ नहीं था। तो ये जो आंखों में जो डर है ना, बहुत एविडेंट रहता है। और लगभग वो जब आके बैठते हैं ना, बिल्कुल सीट के ऐसे सामने आके ऐसे आपके से बात करें, डॉक्टर आपको लगेगा, आके मेरे गोद में बैठ ले भाई, इतनी भी क्यों दूरी रखी है। ये जो फील है ना, ये मैंने जयंत से सीखा, जयंत ने मयूर सर से सीखा है। ये क्लिंगिंग है। आपको लगता है यार थोड़ा बैक ऑफ, गेट ऑफ माई बैक, थोड़ा दूर, थोड़ा पीछे। ये जो बैक ऑफ वाली फीलिंग है ना, इसे क्लिंगिंग करके क्यों इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि क्लिंगिंग में ऐसा लगता है यार गले पड़ गया है, तो पूरा ऐसा लगता है कि एक इरिटेटिंग फीलिंग रहता है। ये कोई आपके गले को पकड़ के लटक जाए तो कैसा लगेगा? दैट इज द क्लिंगिंग फीलिंग। और ये एक अनयूजुअली क्लोज आके बात करना भी आपको सेम फीलिंग देता है। दिस इज ऑल्सो क्लिंगिंग। ये क्लिंगिंग दिखेगा आपको स्ट्रैमोनियम में, ये एस्टोनिशमेंट दिखेगा आपको, ये पहली बार ही हुआ है। ये फटी हुई आंखें उसका फियर दिखाती है। बट आप अगर उससे कन्फ्रंट करो, आप उसको पूछो कि भाई जिंदगी में पहली बार है, 1-2 ड्रॉप खून गया है, तो इतना टेंशन, इतना क्यों डर रहा है? तुरंत उसका रिएक्शन, वो जो सीट के आगे बैठा हुआ इंसान एकदम नहीं डॉक्टर, डर नहीं है, नहीं कभी हुआ नहीं ना, कभी हुआ नहीं ना, अभी पहली बार देखा तो ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ बड़ा होने से पहले ही ट्रीटमेंट लिया हुआ अच्छा है ना। तो ये जो हंसी है, ये जो तरीका है अपना डर छुपाने का, ये स्ट्रैमोनियम का एफेक्टेशन है। स्ट्रैमोनियम भयंकर इगोइस्टिक है। स्ट्रैमोनियम को लगता है कि वो हर डिजीज पे मात दे सकता है, वो हर डिजीज के ऊपर है। ऐसे सिचुएशन में रहने वाला स्ट्रैमोनियम डिल्यूजन प्योर में है। उसको लगता है वो सिर्फ सात्विक खाता है, वो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर पीता है, वो एकदम मिनरल वाटर पीता है, वो बाहर का पानी, बाहर का खाना हाथ ही नहीं लगाता, सिर्फ उबला हुआ और नमक और हल्दी वाला खाता है। वो तो बाकी मसाले उसको पता ही नहीं, उसको तो तेल एक्स्ट्रा चलता ही नहीं, वो एक चमचे तेल में पूरा दिन चला लेता है। ये सारा हिस्ट्री देगा, फिर भी कैसे हो गया मुझे। इस स्टेट में वो खुद को संभाल ही नहीं पाता, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है इस फियर में। और ये फियर इसके लिए इतना एविडेंट होता है स्ट्रैमोनियम के चेहरे पे। लेकिन आप जब क्वेश्चन करो तो डर नहीं है डॉक्टर, डर नहीं। कैसा है ना डॉक्टर, अभी छोटे में ही उसको कंट्रोल कर लिया तो कहीं कुछ बड़ा होने से पहले। फियर डार्क, लाइट डिजायर आपको हमेशा स्ट्रैमोनियम में मिलेगा ही। क्या है ये डॉक्टर, क्यों है वगैरह सब मिलेगा आपको, बट दिस इज द एफेक्टेशन। बॉडी लैंग्वेज में चेंज फ्रॉम द एज ऑफ द सीट, एकदम बैक पे चला जाता है और अपने आप को कवर अप करने की कोशिश करता है। ये एफेक्टेशन का सबसे क्लियर रिप्रेजेंटेशन अगर आपको पॉप कल्चर में देखना है, सो गो वॉच, सर्च ऑन यूट्यूब मिस्टर बीन स्विमिंग। एक 5 मिनट्स का एपिसोड है
जिसमें मिस्टर बीन स्विमिंग पूल में वो बोलता है ये क्या छोटे मोटे हाइट से मैं क्या जंप मारूंगा, वो सबसे टॉप पे जाता है और वहां से जब नीचे देखता है और उसकी जो फटती है, क्लियर कट, वो एस्टोनिश्ड। और उसके बाद जब दो लड़के और ऊपर आते हैं तो उनके सामने डर छुपाने के लिए जो एफेक्टेशन दिखाता है, ये सब क्लियर कट स्ट्रैमोनियम का एफेक्टेशन आपको उस 5 मिनट के एपिसोड में देखने मिलेगा। डू वॉच। नेक्स्ट इज हायोसैमस। हायोसैमस जो है, जितना स्ट्रैम फियरफुल है, मेरे ख्याल से उतना ही हायोसैमस भी फियरफुल होता है, लेकिन वो is much more adept at hiding it through affectation. And स्ट्रैम जितना पुअर हायोसैमस होता नहीं, उसमें एक फाइटिंग स्पिरिट होता है। उसको अंदर से रहता है कि मैं जो भी है ये प्रॉब्लम, इसको एक डॉक्टर से नहीं, दूसरे से नहीं, तीसरे ने, चौथे से, ये मेथड से वो मेथड, कैसे ना कैसे तो मैं इसके साथ फाइट करूंगा ही। हाई स्पिरिटेड में है हायोसैमस, डिल्यूजन जेस्चर्स ग्रुपिंग एज इफ इन डार्क में है, और डिल्यूजन वॉर बीइंग एट है। हरा के तो मैं रहूंगा, जंग है या वो या मैं, ये एटीट्यूड से चलता है। लेकिन हायोसैमस का सबसे बड़ा फियर है फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड, ये रेड लाइन रूब्रिक है जो थ्रू एंड थ्रू हायोसैमस में चलता है, जिसके बिना हायोसैमस हो ही नहीं सकता। उसी के वजह से ये एक्सप्रेशन आता है हमेशा, फ्राउन या तो फिर एक स्क्विंटिंग ऑफ द आईज, एक रेज्ड आईब्राउ। हाँ सर ऐसा हुआ तो, हाँ सर वैसा हुआ तो, ऐसा हो गया वैसा हो गया तो, माय गॉड, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। इसकी वजह से वो एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा कॉशियस रहता है। हर चीज क्लियर करने के बाद, आपसे मेडिसिन लेने के बाद भी उसके 1000 डाउट्स रहेंगे। तो ये डर जो है, आपको इस बिहेवियर से हायोसैमस का डर दिखता है। ये डर ही तो है जिसको वो पूरी तरह से डिस्पेल करना चाहता है। ये डर ही तो है जिससे वो पूरी तरह निकलना चाहता है, उसको समझ के ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जिससे मुझे तकलीफ हो सकती है, फियर इंजरी। तो जब ये आपके सामने आता है तो अपने फियर्स को अपने क्यूरियोसिटी के पीछे छुपा लेता है। जहां स्ट्रैमोनियम लाइट डिजायर में है, आप उसको कुछ तो थोड़ा बहुत वर्ड्स ऑफ एश्योरेंस दे देते हो तो पैसिफाई हो जाते, सेटिस्फाई हो जाता। हायोसैमस क्यूरियोसिटी में है, आपको सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल पे सवाल करके आपको परेशान कर देगा। अपना डर मास्क करते हुए वो आपको इमेजिनरी सिचुएशंस का डर एक्सप्रेस करेगा। और डॉक्टर, मैंने अगर ये गोलियां अभी बंद कर दी थायराइड की, ये दोनों में साथ में नहीं चला सकता? अगर बढ़ गया तो? अगर मैंने ये गोली कम कर दी और मेरे थायराइड लेवल्स बढ़ने की वजह से अगर मुझे कुछ हो गया तो? और अगर आपके दवा ने काम नहीं किया तो फिर मैंने अगर ऐसा किया तो वैसा तो नहीं हो जाएगा तो ये जो है ना, और ये जो सस्पिशियस लुक है, आपको यूजुअली एकदम ओवर्ट दिखेगा, या तो फिर बहुत सटल भी दिख सकता है, लेकिन आंखों में आपने पहचानना है। जहां स्ट्रैमोनियम ऐसा होता है, हायोसैमस यस 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 डॉक्टर, यस, हाँ हाँ हाँ। तो अगर मैं अभी ट्रीटमेंट ना लेके मैं 2 महीने बाद, ये थोड़ा और सेटल होने के बाद आपके पास आकर फिर मैं अपना एलोपैथी का मेडिसिन बंद किया तो अच्छा रहेगा? ये ऐसे ऊट पटांग सवाल और सपोजिड इंजरी के बारे में बोलने वाले हायोसैमस अपने डर को इन चीजों से कवर अप भी करते हैं, और उनका इनेट नेचर ऐसा है कि वो ये सारी चीजें जाने बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज फियर ऑफ बीइंग बिट्रेड। So that is in short about the affectation of Alzheimer's and Stramonium. A flurry of offline webinars coming up your way all over Maharashtra. आप जहाँ जहाँ से हो वहाँ वहाँ के डेट्स आपके ब्लॉक कर लो, और ऑफलाइन सेमिनार जितना हो सकता है उतना अटेंड करना है, क्योंकि ग्रोथ उसमें है, ग्रोथ उसी में है। ये जो मैं आपको
एक्ट आउट करके दिखा रहा हूँ आपको, रियल इमोशंस स्क्रीन पे देखने मिलते हैं ऑफलाइन सेमिनार्स में. सो डोंट मिस आउट. नोट द डेट्स, save the dates and attend those seminars. Saying that, like, comment, share, subscribe. Thank you for watching this video. Take care.